नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 7th पे कमीशन में हुआ बड़ा संशोधन। केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में हुई बढ़ोतरी। आ गई है नई अपडेट। दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 7वें वेतन आयोग में जो बड़ा संशोधन हुआ है वह क्या है और केंद्रीय कर्मचारी के मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकार ने 2024 की पहली 6 माही के लिए 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद डीए सीमा मूल वेतन 50% हो गया था, जिसे विलय के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। इस भत्ते को मूल वेतन में जोड़ें। दोस्तों, 2004 में जब 5वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद भत्ता 50% तक पहुंचने पर डीए को सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन में मिला दिया गया था। हालांकि बाद में 6ठे और 7वें वेतन आयोग में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश हुई। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों ने मार्च में घोषित आखिरी डीए बढ़ोतरी के बाद मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने निर्णय के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इस बिंदु पर मूल वेतन में डीए का कोई स्वचालित विलय नहीं होगा। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ते की सीमा तक पहुंचने के बाद इसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले किया गया था। लेकिन सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर सकती है। जनवरी की बढ़ोतरी के बाद डीए वर्तमान में 50% है। 50% के स्तर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हालांकि जुलाई में बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन के 50% से अधिक हो जाएगा। जून 2024 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद डीए बेसिक वेतन विलय के संबंध में घोषणा कर सकती है। डीए के मूल वेतन में विलय के बाद कर्मचारी का महंगाई भत्ता शून्य से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। जनवरी और जुलाई में 2 बार डीए में संशोधन होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 4% की घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 50% हो गया था। इस साल की शुरुआत में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के डीए में 50% की बढ़ोतरी के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी सहित कुछ भत्ते 25% तक बढ़े। डीओपीटी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा भत्ता और छात्रा सब्सिडी की सीमा हर बार संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर स्वचालित रूप से 25% तक बढ़ जाएगी। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद केंद्र के फैसले के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी सहित अन्य भत्तों में भी संशोधन किया गया। सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी और मृत ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% से बढ़ा दी गई और 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। ग्रेजुएटी में इस बढ़ोतरी की घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 के मूल वेतन के 50% तक देय महंगाई भत्ते में संशोधन के कारण की गई। एक सप्ताह बाद 7 मई को सेवानिवृत्त निधि निकाय के एक और परिपत्र जारी किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि डीए में वृद्धि के कारण ग्रेजुएटी में वृद्धि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए। आदेश में इस फैसले का कोई कारण भी नहीं बताया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।